हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली मेरा माइक डिस्कनेक्टेड था। थैंक्स फॉर टेलिंग मी कि आवाज़ नहीं आ रही, वरना आज पूरी लाइव स्ट्रीमिंग ऐसी ही चली जाती। आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, आप तक पहुँच रही होगी, आपके दिलों को छू जाने वाली आवाज़ आ चुकी है वापस। शशांक भाई, अब फिर से चेक करो, आ चुकी होगी आवाज़। चलो फिर, आज का टॉपिक होने वाला है द फ्लाइंग सिख। शशांक भाई, मैंने 11 बजे ही लाइव स्ट्रीमिंग ऑन की थी और पहला मैसेज ही सपना जी का आया था। अब सही है, चलो कभी कभी सपना जी को भी जीतने दो। लेट्स स्टार्ट द फ्लाइंग सिख चैप्टर 11, पेज नंबर 77. So, my triumph at the Commonwealth Games had elevated my status to such a level that I was now an international sports celebrity. मतलब कॉमनवेल्थ में जो मैंने जो गोल्ड मेडल हासिल किया था, उस वजह से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बन चुका था मैं। Between 1958 and 1960, I received numerous invitations from different countries and traveled throughout the world, participating in at least 80 international races, out of which I won 77. Oh my God! तो यहाँ पर देखो, जब वो ये मैचेस जीते तो उनको बाहर से इतने इनविटेशन आए कि आप हमारी रेस में आओ, हमारे इस इवेंट में आओ, इसमें आओ। और टू बी एग्जैक्ट 80 इंटरनेशनल रेसेस उन्होंने दौड़ी, जिनमें से 77 में वो जीते। द इंटरनेशनल प्रेस फीचर्ड ग्लोइंग आर्टिकल्स ऑन माई लाइफ एंड अचीवमेंट। और इंटरनेशनल प्रेस मेरे बारे में छापे जा रहा था, मेरे अचीवमेंट्स के बारे में, मेरे लाइफ के बारे में। बिकॉज वेर एवर आई वेंट आई ब्रोक द ओल्ड 400 मीटर रिकॉर्ड। मैं जहां जाता था वहां पे 400 मीटर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ देता था, स्टैब्लिशिंग न्यू वंस, और नए नए रिकॉर्ड बना रहा था मैं 400 मीटर्स की दुनिया में। In 1960, the much awaited Olympic Games was to take place in Rome. I was very excited this to be my second Olympic after Melbourne. In 1956, in the year since then, I had matured and grown as an athlete and was now at my peak. अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात की गई है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड दिस वुड बी माई सेकेंड ओलंपिक आफ्टर मेलबर्न इन 1956। अब मेरा सेकेंड ओलंपिक होने वाला था, जो पहले मेलबर्न में हुआ था 1956 में, अब होगा दूसरा। इन द ईयर सिंस देन आई हैड मैच्योर्ड एंड ग्रोन एज एन एथलीट। अब मैं थोड़ा एक एथलीट बन चुका था। एंड वॉज नाउ एट माई पीक, मैं अपने पीक पे था। परहैप्स आई वुड हैव बेटर लक दिस टाइम। अब मुझे लग रहा है कि अब मेरे पास बेटर लक होगा, पिछली बार से ज़्यादा बेटर हूँ मैं। But before that, in January, I was to participate in the national games at Delhi National Stadium. उससे पहले मुझे national games जो कि दिल्ली नेशनल स्टेडियम में होने वाले थे, उसमें पार्टिसिपेट करना था। My sister Isher and her family were very keen to see me run. वो सब के सब बहुत उत्सुक थे मेरी रेस को देखना चाहने के लिए। मेरी जो बड़ी सिस्टर है इशर और उसकी फैमिली वाले बहुत उत्सुक थे कि मेरी रेस को देखे। They had heard of my exploits बट हैड नेवर वॉच्ड मी ऑन द ट्रैक। मेरे बारे में उन्होंने सुना बहुत था, पर कभी देखा नहीं था मुझे ट्रैक पे दौड़ते हुए। आई हैप्पीली इन्वाइटेड देम फॉर द इवेंट। मैंने पहली बार मतलब उन्हें हैप्पीली इन्वाइट किया, पहली बार क्या मतलब इन्वाइट किया। आई वॉज ओवर जॉय टू सी देम। मैं बहुत ज़्यादा खुश था उन्हें देखकर, स्पेशली माई बिलव्ड सिस्टर इशर। अपनी बहन को देखकर मैं बहुत खुश था। Who had sold her gold earrings to secure my release from jail all those years ago. और मुझे वो चीज़ याद आती थी कि उसने मेरे लिए अपने ईयरिंग्स बेचे गोल्ड के, ताकि मैं जेल से बाहर निकल सकूं। When I greeted her, she said, "Dear brother, you have endured terrible hardship and trials, but now good fortune has smiled upon you and us because of you." तो यहाँ पे बोला है कि ज़िंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है, बहुत ही ज़्यादा टेरिबल चीज़ें की हैं, पर तुमने हर एक चीज़ को सहा है, और आज तुम्हारी वजह से हम लोग इतने खुश हैं क्योंकि तुमने ये कमाया है। डोंट गेट एग्जॉस्टेड बाय रनिंग सो फास्ट। अपने को एग्जॉस्ट मत करना ज़्यादा तेज भाग के। हर लव एंड कंसर्न ओवरवेल्म मी। उसके प्यार ने मुझे बिल्कुल ही मतलब क्या बोलते हैं, रुलाने जैसी हालत कर दी। बहुत खुश फील कर रहे थे वो, मतलब खुशी के आंसू आने वाले थे। एंड आई एम्ब्रेस्ड हर वार्मली एट द सेम टाइम assuring her that running did not debilitate my body, instead it gave me added strength. उन्होंने बोला रनिंग से मेरी बॉडी को कुछ होगा नहीं, पर वो मुझे और स्ट्रेंथ देगी। She responded with tears in her eyes, "My dear brother, your name is like a shining star in the world today."
तुम्हारा नाम भाई आज दुनिया में चमकते हुए सितारे के जैसा है. यू हैव रेज्ड द ऑनर ऑफ आवर फैमिली. आपने हमारी फैमिली का नाम बहुत ही ऊंचा कर दिया. enormously. If only our parents were alive to see what you have achieved, how happy and proud they would have been. I wiped her tears gently and tried to console her. Who can fight fate? Perhaps I would never have reached such pinnacles of success if I hadn't endured those early days of austerity and adversity. तो यहाँ पे ये मिल्खा जी का कहना है कि अगर मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ नहीं देखी होती और अगर मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता तो शायद मेरे पास आज ये कुछ भी नहीं होता. माई सिस्टर वॉज अनअवेयर ऑफ लिटिल सरप्राइज आई हैड प्लान फॉर हर. मेरी बहन अनअवेयर थी कि मैं एक बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा था उनके लिए. आई आस्क्ड हर टू पुट ऑन माई इंडिया ब्लेजर. मैंने उन्हें बोला कि मेरा इंडिया ब्लेजर पहनो. वंस शी डिड आई आस्क्ड हर टू पुट हर हैंड्स इन द साइड पॉकेट्स ऑफ द ब्लेजर. आई हैड पुट अ गोल्ड ईयरिंग इन ईच ऑफ द पॉकेट्स. दीज आर फॉर यू. तो कितना अच्छा लगा देखो, उन्होंने अपने पॉकेट में गोल्ड ईयरिंग्स रखी थी अपनी सिस्टर के लिए, क्योंकि वो जब जेल में गए थे मिल्खा जी, जब छोटी मोटी चोरी करते थे तो उनको जेल हुआ था और उनकी बहन ने उनको छुड़ाने के लिए गोल्ड ईयरिंग्स मतलब दे दिए थे. क्या कि प्लीज़ आप इसकी ज़मानत कर दो और गोल्ड ईयरिंग्स रख लो. और मिल्खा जी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी उन्हें याद था कि मेरी बहन ने मेरे लिए गोल्डन ईयरिंग्स दिए थे तो अब उनको भी गिफ्ट करना चाहिए. तो उन्होंने अपनी इंडिया जैकेट के दोनों जेब के अंदर एक एक ईयरिंग रख दिया था गोल्ड का, और उसके बाद उन्हें अपनी बहन को पहनाया वो जैकेट और बोला कि उस पॉकेट में हाथ डालो. तो पॉकेट से निकलते हैं 2 गोल्ड ईयरिंग्स और ये आपके लिए हैं. आई टोल्ड हर. शी टुक द ईयरिंग एंड जस्ट couldn't स्टॉप क्राइंग. और उसने जैसी ईयरिंग को देखा तो वो अपना रोना रोक नहीं पाई. इनसाइड द स्टेडियम आई ऑर्डर्ड टी एंड फ्रूट फॉर माई फैमिली बट ईशर demurred, saying, Why are you going through all this trouble for us? वो कहती हैं कि तुम हमारी फैमिली के लिए इतना क्यों प्रॉब्लम, मतलब क्यों इतना वो कर रहे हो, सारी जिम्मेदारी खुद ले रहे हो. We have already had tea. Her simple remarks filled me with affection and I led them into the stadium. As we entered, I felt the crowd staring at their simple attire with disdain. For a moment, I felt embarrassed, but then was filled with loathing at people's snobbish attitudes. With great consideration, I made them sit in the best seat and stayed with them until my event began. मैं उनके साथ बैठा रहा पूरे टाइम जब तक मेरा इवेंट शुरू नहीं हुआ. Ishar asked me where I would run and pointed to the track and patiently explained that the athlete who would reach the winning post first would receive a medal, which added to his glory as a sportsman. When I entered the field, Ishar tried to keep her eyes fixed on me throughout the duration of the race. जैसे ही मैं फील्ड पर पहुंचा, मेरी बहन की नज़रें मेरे पे टिक चुकी थी और एंडिंग रेस तक वो मुझे ही देखती रही, बिल्कुल फोकस होके. जैसे अर्जुन ने मछली की आँख को निशाना बनाया था, वैसे ही इशर अपने भाई को देख रही थी कि वो कैसे भागेंगे, तो उनने अपनी फोकस अपने भाई पर कर लिया. When I entered the field, Ishar tried to keep her eyes fixed on me throughout the duration of the race. I came first as usual. मैं हमेशा की तरह फर्स्ट आया, but fainted yet again because of energy I had expended while running. तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, पूरी जान, जितनी मेरी शरीर पे जान थी मैंने उसका कतरा लगा दिया और फिर मैं फेंट हो गया, क्योंकि जब मैं अपनी ताकत लगाता हूँ तो मैं बिल्कुल बेहोश हो जाता हूँ. उसके बाद माई पुअर सिस्टर थॉट दैट आई हैड बीन शॉट डेड बाय द गन दैट हैड स्टार्टेड द रेस. अरे भाई साहब, उनकी बहन को लगा कि मिल्खा जी को वो जो स्टार्टिंग में गन नहीं चलती है वो लग गई और वो चल बसे. रेस हुई, उनको गोली लगी और वो गए, ऐसा उनकी बहन को लगा, पर ऐसा नहीं था. My poor sister thought that I had been while running. My poor sister thought that I had been shot dead by the gun that had started the race. She started wailing loudly when she saw me being carried away on a stretcher. The other spectators attempted to reassure her, but she was not convinced and demanded that she be taken to me immediately.
वो मानी नहीं, उनकी बहन मानी ही नहीं कि वहाँ पे जितने भी स्पेक्टेटर्स थे वो सब कह रहे थे कि अभी मारते शशांक भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग पल चल रहा था मिल्खा जी की रेस और उनकी बहन का, बहुत ही शानदार किस्सा। तो सारे के सारे स्पेक्टेटर्स कह रहे थे अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ, टेंशन मतलब बेहोशी हुए हैं। वो मान ही नहीं रही थी, वो कह रही मुझे मिलाओ मेरे भाई से अभी के अभी। व्हेन शी वाज लाइंग डाउन लुकिंग पेल, फिल्म ऑफ ग्लूकोज ऑन माई लिप्स, उनकी होश उड़ गए जब उन्होंने मेरे मुंह पे ग्लूकोज की वो देखी, एक होती है ना ग्लूकोज की फिल्म। शी क्राइड आई कांट बियर टू सी यू इन दिस कंडीशन वीर, brother please I beg you give up running. When I recovered we returned to the stadium to be greeted by vociferous cheers. I nursed his chair and remarked, look at the honor and praise I receive when I run and win races. तो एक बार देखो ज़रा आंखें खोल कर कितना मुझे प्यार मिलता है जब मैं ये रेस दौड़ता हूँ। आप पढ़ते हैं आपके मैसेजेस, माफ़ी चाहूँगा। शशांक भाई, एक बड़ी न्यूज़ है जिसने फुटबॉल कतार वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा उन सब के लिए। फ्रांस कैप्टन ह्यूगो लॉरिस टेक रिटायरमेंट फ्रॉम फ्रांस टीम कैप्टन द लॉरिस फ्रांस के ओके क्लब फुटबॉल खेलेंगे अभी, गोलकीपर है लॉरिस। अमन भाई चैट पर भी नज़र मारो। ओके हर्षरी हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग द लाइव स्ट्रीमिंग। अमन भाई चैट पर भी नज़र मारते और लोग भी कम होते हैं तो सब सुना सुना लगे, कोई ना लगे अपना। अरे मेरे भाइयों फटाफट चैट पे हेलो हाय करते रहो, स्टोरी सुनते रहो और आपस में भी कुछ ना कुछ लिखते रहो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं हो कि मैं अकेला ही लगा हूँ। आप लोगों के मैसेजेस देखकर मुझे खुशी होती है कि हाँ हमारे साथ कोई पढ़ रहा है, ये स्टोरी कोई सुन रहा है, क्योंकि मिल्खा की स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। चलो, इफ़ आई स्टॉप रनिंग नो वन विल बॉदर अबाउट मी, अगर मैं दौड़ना छोड़ दूंगा तो कोई मेरे बारे में पूछेगा भी नहीं। बट शी वॉज स्टिल नॉट कन्विंस्ड, उसने तब भी नहीं सुना। द नेशनल गेम्स वर हेल्ड फॉर 3 days, 3 दिन के लिए हुआ नेशनल डे, ड्यूरिंग विच आई सेट न्यू रिकॉर्ड्स 100 मीटर्स 10.4। अरे भाई साहब, मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड है 10.4 100 मीटर्स का, 200 का 20.8 एंड 400 मीटर्स 46.1, 4 into 100 relay 42.1 and 4 into 400 relay 3.12.6. It's a very good timing यार, 100 मीटर का 10.4, it's a very good timing. Soon after the national games, our team had received an invitation from Pakistani government for Indo-Pak sports meet. What an ironic twist of fate. I was returning to the land where I was born, where I had lost my home and most of my family in the inhuman savagery that followed partition. अब देखो यहाँ पर क्या दुनिया भी क्या घुमाकर लाती है सामने। मैं जब पैदा हुआ, जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ मैंने अपना घर खो दिया, अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब पार्टीशन हुआ था तब कुछ लोग जानवर बन गए थे। इट वॉज नॉट द रिलीजियस बाइगॉटरी दैट ट्रबल्ड मी, जस्ट द फियर दैट द विजिट वुड रिवाइव दोज हॉरेबल मेमोरी। अब मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी सारी की सारी डरावनी मेमोरीज मतलब रिकॉल हो जाएगी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं चाहता था कि मैं वहाँ जाऊँ। But Pandit Nehru intervened, saying that this visit was the honor of our country and that I was going there as the ambassador for India. तो वहाँ जब तुम जा रहे हो तो फिर एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनकर जा रहे हो तो प्लीज़ बेटर परफॉर्म करना। The other in our team felt as I did as we reluctantly traveled to the border at Atari versus via Amritsar. The welcoming committee at the border greeted us warmly and then we were taken by the bus and Felities Hotel in Lahore. Days before the meet opened, headlines in newspaper as well as banners and protesters carried large point notices that said Indo-Pak athlete duel. सब के सब ने यही बोला था कि भाई इंडो पाकिस्तान का अब ड्यूल होने वाला है। अब्दुल खालिक टू मीट मिल्खा सिंह, आपने मूवी में भी देखा होगा ऊपर से
प्लेन से बरसाने लग गए थे वो लोग पैम्पलेट की, भाई अब तो मिल्खा वर्सेस अब्दुल खालिक होने वाला है। शशांक रैप बोल सकते हैं इसे। सपना जी, कौन बनेगा कप्तान अफ्रीका? गाना देखो यार, कौन सा गाना? माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी नींद से आ रही है, बट अभी पढ़ेंगे बुक पूरी। मैंने देखा भाई आपके पीछे 2 परछाई थी फिर गायब हो गई, भूत दिखा गया क्या आज? नन तुम कॉन्जरिंग 2 मूवी से अमन भाई की आ गई। अरे ऐसा मत बोलो, वो नन तो बहुत ही डरावनी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके बारे में सोच के। अरे भाई एक तो मेरी चेयर भी ऐसी है ना, देख के मैं भी डर गया। चेयर का हेड रेस्ट है ना, हेड रेस्ट, मुझे लगा कुछ है इसमें। ऐसे मत डराया करो भाई, हार्ट अटैक आ गया ना फिर तुम्हारा ही नाम आएगा, लास्ट मैसेज तुम्हारे दिखेंगे, रिट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे। द मीट वॉज डिक्लेयर्ड ओपन बाय द प्रेसिडेंट पाकिस्तान General Ayub Khan at the newly constructed Gaddafi Stadium. There were no more than 30,000 spectators in the men's enclosure and several thousand more burqa-clad ladies in the. तो अभी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं विद सरदार कैरोन इन चंडीगढ़। हमारे मिल्खा जी की कुछ तस्वीरें हैं, आप लोग देख सकते हो। द लेजेंडरी मिल्खा सिंह। फिर आगे बढ़ते हैं। अ फैमिली पोर्ट्रेट विद क्लोज फ्रेंड विर्दी। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए, हमारे मिल्खा जी से रिलेटेड है ये कहानी, तो उनकी तस्वीरें तो बनती हैं। अ लविंग कपल, मिल्खा जी की वाइफ देख लीजिए, ठीक है, क्यूट लग रहे हैं ना दोनों साथ में। हमारे प्यारे मिल्खा जी ताजमहल भी घूम के आ गए। सॉरी, स्पोर्टिंग यंग स्पोर्टिंग टैलेंट इन पंजाब, और पंजाब में नए स्पोर्ट्स टैलेंट को भी उन्होंने जगह दी। नारुड चैन है आपके पास, नो वरी नन आंटी हार जाएंगी। रासिंगान विद रानी मुखर्जी एंड अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के साथ थे, और विद फ्रंट रो लेफ्ट रो शिनी अब्राहम विल्सन कनवालाजीत संधू टीना अंबानी पीटी उषा एंड माय वाइफ, ठीक है। भूत की बातें करते हैं आज पहाड़ों पे तो बहुत हॉन्टेड हवेली होती है। हाँ, हॉन्टेड हवेली होती है वहाँ पे। ठीक है, ये रीसेंट बुक है, कहानी ऑफ मिल्खा सिंह। द फोटो इज ओवर, few pages are left. Women's, the journal, other senior official and their families sat comfortably in the presidential box. अब प्रेसिडेंशियल बॉक्स में जितने भी ऑफिसर्स आई थी और उनकी फैमिली जो आई थी वो कंफर्टेबली होके बैठ गई। एट दिस इवेंट आई वॉज once again pitted against my old opponent Abdul Khalik, whom I had defeated at the Tokyo Games. अब मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए, अब्दुल खालिद के लिए, क्योंकि मैंने उसे टोक्यो ओलंपिक्स में भी हराया था और अब फिर हरा दिया, उसकी होम कंट्री में भी उसे हरा दिया। नीरज चोपड़ा भाई ने मिल्खा जी और पीटी उषा के सपना पूरा कर दिया था। बिल्कुल सही कहा, ओलंपिक में गोल्ड लाना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। In this meet too, the pattern of our victories were the same as at Tokyo. Khalik won the 100-meter and I the 400-meter race. The deciding race would be the 200-meter. Once my teammate reassured me by saying that there was no way that I could lose. My technique was too friendly and my timing was much better than the one at Tokyo. But as usual, on the day of the race, I woke up feeling feverish and bilious. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी उनको सेम चीज़ हुई
कि उनको डर लगने लग गया, फेवरिश फील होने लग गया. इंस्टेड ऑफ, अब यहाँ पे आई वोक अप फीलिंग फेवरिश हो चुका है. आई वॉज अनवेल और बाय मेमोरीज ऑफ दोज टेरिबल डेज दैट स्टिल हॉन्टेड मी. आज भी मुझे वो चीज़ें सोचता हूँ तो डर लगता है. इंस्टेड ऑफ स्कम्बिंग और फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ, आई फोर्स माई सेल्फ टू गेट up and to go. Become a defeated in Pakistan would be a fate worse than the death. The Pakistanis had heard about me. पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं उन्होंने मेरे बारे में सुना. But only because I had time had come from for Khalik to avenge his defeat. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है, एक सेकंड रुकिए. द पाकिस्तानी हैड हर्ड अबाउट मी. अब पाकिस्तानी के जितने भी पाकिस्तान के लोग थे उन सब ने मेरे बारे में सुन चुका था. बट ओनली बिकॉज आई हैड डिफीटेड देयर हीरो 2 years ago in Tokyo, they felt that the time had come for Khalik to avenge this defeat. तो देखो 2 साल से हमारे क्या नाम है इनका, मिल्खा जी, उन्होंने, एक सेकंड यार, मेरे को आंखें क्यों बंद हो रही है मेरी. They felt that the time had come from Khalik to avenge his defeat. लोगों को लगा कि भाई अब तो 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले आ रहा था अब्दुल खालिक, अब दोबारा नहीं हारेगा, अब तो मिल्खा जी हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. While the two of us were going through our warm-up exercises, there are defending shouts from all the spectators. Long live Pakistan, long live Abdul Khalid, and entire endurance kept cheering for him as he walked in before, followed by the other Pakistani athlete and MILKHA Singh, the only other Indian beside me at the starting line. I put my bag, warmed up and wiped the precipitations from my body with a towel. जितना ही पसीना वसीना आ रहा था मैंने साफ कर लिया. As we waited for the race to begin, अब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रेस शुरू कब होगी. A couple of Maulvias with flowing beards, skull caps and carrying rosaries in their hand encircled Khalik. They blessed them, say, may Allah be with you. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ. They blessed him, saying, maybe Allah with him. Irritated by this blatant favoritism, I shouted, Maulvi Sahib, we too are the children of the same God. Don't we deserve the same blessing for a month? They were dumbstruck, and then someone of half-heartedly muttered, may God strengthen your legs too. There was a pin down, since as I stood at the starting line waiting for the race to begin. The silence was oppressive. The starter, dressed in a white shirt and trousers, a red overall, white peak cap, and black shoes, stood on the table behind us. He shouted, on your marks, fired the gun, and the race began. The audience suddenly awoke and began to chant. Chat कह रहा था मैं. Began to chant. भैया खाना खा लिया. मैंने सब खा लिया. तो इसे ख़त्म करते हैं, उसके बाद सोते हैं. बस मुश्किल से एक पेज रह गया. पाकिस्तान जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद, ऐसे नारे लग रहे थे पाकिस्तान में ऑडियंस. मैं नारे नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है. कहीं सोच रहे हो भैया पाकिस्तान के हो गए, नहीं जी. तो यहाँ पर अब्दुल खालिद जी के नारे लगाए जा रहे थे जब मिल्खा और अब्दुल खालिद की रेस थी. ऑन योर मार्क्स, फायर्ड द गन and the race began. The audience suddenly awoke and began to chant, Pakistan Zindabad, Abdul Khalik Zindabad. Khalik was ahead of me, but I caught up before he had completed the first 100 meters. We were shoulder to shoulder. हम लोग shoulder to shoulder थे. Then surprisingly, Khalik seemed to slacken, and I surged ahead as if on wings.
I finished the 200 meters about 10 yards ahead of Khalik. मैंने 200 meters को 10 yards अब्दुल खालिक को पीछे रखा और खुद आगे रहा. I finished 200 meters 10 yards ahead of Khalik, clocking 20.7 seconds. That equal the world. My coach Ranveer Singh, the manager and all my team members leapt to their feet in jubilation. I was embraced, thumped on the track, and then lifted onto their shoulders as they expressed their happiness, both vocally and physically. It was neither a joyful day for India, but a terrible tragedy for Pakistan. I was indeed a joyful day for India, but a terrible tragedy for Pakistan. Khalik himself was so devastated that he lay on the ground weeping pitiful, आंखों को पोंछा. I patted his back, मैंने उसकी पीठ थपथपाई, and tried to console him by saying that victory and defeat were the part of the game. देखो विक्ट्री जीतना और हारना ये गेम होता है पार्ट का. मैंने आपको हमेशा समझाया यही बात. एंड शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम द हार्ट, और दिल से कभी नहीं लगानी चाहिए बातें, वरना बहुत सोचोगे. बट ही वॉज टू ह्यूमिलेटेड बाय द फैक्ट दैट ही हैड बीन डिफीटेड बिफोर द आई ऑफ हिज कंट्रीमैन. अब तो मुझे भी नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है. अन भाई एक स्टोरी हो जाए हॉन्टेड टाइम. अभी नहीं, कल पक्का यार, अभी नहीं. आफ्टर द रेस आई रन द विक्ट्री लैप ऑफ द स्टेडियम. जब मैं रेस जीत गया तो मैंने विक्ट्री लैप लिया, पूरा एक लैप मारा है स्टेडियम का. वाइल लाउड स्पीकर अनाउंस द एथलीट रनिंग बिफोर इन मिल्खा सिंह, ही डज नॉट रन, ही फ्लाइज. वो सिर्फ ऐसे खेलने नहीं गए, वो उड़ने गए हैं. हिज विक्ट्री विल बी रिकॉर्डेड इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स हिस्ट्री. हाँ, इनकी जो मेहनत है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स हिस्ट्री में आज भी इनकी तस्वीर बनी होगी. And we conferred the title of Flying Sikh on him. It was generally Ayub Khan who coined the title Flying Sikh when he had congratulated me, saying, "तुम दौड़े नहीं उड़ते हो." किसी ने बोला उनको कि तुम दौड़ते नहीं हो भाई. वो डर गए, क्या बोल रहा है ये, तुम दौड़ते नहीं तुम उड़ते हो. कितनी शानदार बात है. You don't not run but fly. तुम भाग नहीं सकते पर उड़ सकते हो. As I passed in front of the women's section, the ladies lifted their burqas from their faces so that they could have a closer look at me. And so as I imaginary sorry also and so this with this victory I became flying sick. और मैं इस वजह से फ्लाइंग सिख बना क्योंकि मैंने पाकिस्तान में जाके दोनों रेस बहुत ही लंबे मार्जिन से और बहुत ही शानदार तरीके से जीती. अ टाइटल दैट सून बिकम्स सिनोनिमस विद माय नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसी वजह से धीरे धीरे करके लोग मुझे जानने लग गए. सपना अमन जी रेस्ट कर लीजिए. बिल्कुल सही कहा, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है. मिलते हैं कल सेम टाइम पे. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर. माफ़ी चाहूँगा कि आखिरी के कुछ पलों में मुझे नींद आ गई, पर ख़त्म कर लिया हमने. Chapter 11 is finished. We will start the chapter 12 tomorrow. Bye. Good night. Have a nice day. Take care. अब आंखें बंद हो रही है अपने आप ही.